तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, एक साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे, तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे। तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जो खुद 10वीं पास ना हो वह युवाओं को नौकरी किस तरह देंगे, किस प्रकार देंगे? जी हाँ, ये कह रहे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को रडार पर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया है। वह कह रहे हैं कि जिनके माँ बाप, जिनके माता पिता कईयों साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को 10वीं तक पढ़ाया भी नहीं। साथ ही साथ वह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार नौकरियों का वादा किया था उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो पहले क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप इस वीडियो में देखिए। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा। उनके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हमने इस पर टिप्पणी तब की जब नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो एक तो वो बात अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी दी जा सकती थी तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले क्यों नहीं दिया था? लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है, तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता हूं, अगर 1 साल में, मतलब 15 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त तो अभी 4-5 महीने रह गया है, 1 साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे, तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे, सरकारी नौकरी देकर दिखा दे। बिल्कुल झूठी बात है। आंख में भरे दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। भैया 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया। कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए? आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख में? तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है? आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं हैं, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह वादा किया था, बिहार की जनता को यह कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट की बैठक में हम जो हैं
सिग्नेचर करके 10 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के हक की बात करेंगे। इसी पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यह वादा जो है वह वादा ही रह गया, इसकी जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही है। अभी तक युवाओं को नौकरियां नहीं मिली हैं। युवक जो हैं, जो बिहार के युवा हैं, वो नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, नौकरियों की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, पर अभी तक 10 लाख नौकरियों का जो वादा है वह कुछ और ही है, वह जो है फेल्योर दिख रहा है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि इनके माता पिता कईयों साल तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे, पर बिहार के लिए इन्होंने किया ही किया है। साथ ही साथ इनके पढ़ाई लिखाई पर भी जो है प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि नौकरियां जो लगती हैं उनमें कई पड़ाव होते हैं, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, आवेदन आता है, जांच होती है, योग्यता की जांच होती है, फिर परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद नौकरियां लगती हैं। पर तेजस्वी प्रसाद यादव को जो मन में आता है वो कह देते हैं। 10 लाख नौकरियां जो हैं अभी तक धरातल पर कुछ और ही हैं। तो प्रशांत किशोर जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव को एक बार फिर से रडार पर ले रहे हैं और जिस तरह वह तेजस्वी प्रसाद यादव पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, इस विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे द बिहार टॉप। धन्यवाद।